अमिता नाम का उपन्यास है हमें, और दूसरा उपन्यास आपका बंटी है। पता है ना आपको? हाँ सर। अच्छा, और हाँ दूसरा बताइए जो सर। हाँ। पहला अमिता पढ़ा है और अब हाँ, दूसरा। हाँ बोलिए। पहला अमिता हुआ है सर मेरा भी कंप्लीट। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। वो पढ़ा क्या आपने सिर्फ? हाँ पढ़ा है सर। मतलब स्टडी भी हेलो, की उस पर। क्या बोले? हाँ पढ़ा भी और स्टडी भी। स्टडी की है अच्छा सर उस पे। अच्छा, मतलब हाँ। पढ़ा है, स्टडी की है। सर ने वो नहीं लिया क्या हाँ आपके? सर। दूसरे सर ने पढ़ाया नहीं उसे? नहीं सर, इस ग्रुप में मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ। मेरे को गलती से ESL में ज्वाइन हुआ था। मतलब मेरा ऑप्शनल था ना हिंदी। ओके ओके ओके। हाँ, तो हाँ, मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन मुझे नंबर नहीं मिला ना। मतलब अदर टीचर का, तो इसलिए फिर कनेक्ट हुआ। अभी ग्रुप में ज्वाइन हो गए ना आप? हाँ हो गया सर। अच्छा ठीक है, मतलब आपको अब ये रेगुलर मिल जाएंगे। देखिए, आपने हाँ सर। उपन्यास और नाटक है हमें पाठ्यक्रम के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अ, उसे हम जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक वो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। केवल वीडियो और टेक्स्ट के माध्यम से हम ज़्यादा उसे ग्रेस्पिंग नहीं कर पाएंगे उसको, इसलिए उसको पढ़ना ज़रूरी था। और स्टूडेंट थोड़ा अनुत्साहित है, कोई रेगुलर नहीं होता है, कोई आते नहीं है, कोई ज्वाइन नहीं होते हैं। सागर, आवाज़ आ रही है मेरी? सागर। हाँ सर। हाँ ठीक है। तो देखिए, अब हमारे पाठ्यक्रम में अमिता तो ठीक है, लेकिन मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ना, एक तो नाटक भी है, और दूसरा जो है वो उपन्यास भी है। उपन्यास थोड़ा सा कठिन लगता है। आपने लाइब्रेरी में से लिया क्या उपन्यास? आपका बंटी नाम का उपन्यास लाइब्रेरी में उपलब्ध है, आपने लिया क्या सागर, राहुल? नहीं सर, मेरे पास तो मतलब बाकी का स्टडी करने के लिए गाइड है ना, तो वो नहीं लिए। अच्छा, लेकिन आप गाइड के भरोसे नहीं, आप जब तक उपन्यास पढ़ेंगे नहीं, मूल उपन्यास, तब तक आपको गाइड के जो प्रश्न उत्तर है वो ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे। आपको उपन्यास पढ़ना हाँ पड़ेगा। बराबर। हाँ, तो हाँ। उपन्यास लाइब्रेरी में उपलब्ध है। आपका बंटी नाम का उपन्यास है, जिसमें मन्नू भंडारी उनका जो है उपन्यास है ये। आप उसको पढ़िए। आज उसी उपन्यास को लेकर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिएगा, इस सत्र के लिए आपको दो उपन्यास है। पहले पेपर में उपन्यास साहित्य में एक तो आपका बंटी नाम का उपन्यास है, और दूसरा अमिता नाम का उपन्यास। तो आपका बंटी, इस उपन्यास में जो पहला, ये 16 अध्यायों में विभाजित उपन्यास है। देखिएगा, लगभग 100, एक 200, एक 200 से पहले, मतलब एक, मतलब 150 पन्नों का उपन्यास है वो। और 16 अध्यायों में उस उपन्यास को विभाजित किया गया है। इस उपन्यास के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत आप कुछ? इसके बारे में जानते हैं क्या आप, उपन्यास के बारे में? सागर। नहीं सर। अच्छा ठीक है, राहुल आप जानते हैं कुछ इस उपन्यास के बारे में? राहुल, हाँ सर। जानते हैं हेलो। इस उपन्यास के बारे में, जानते हैं आप? इस ज्यादा तो नहीं पता सर, लेकिन सिर्फ पढ़ा है उसके बारे में, मतलब थोड़ा थोड़ा। क्या लगा आपको पढ़ने के बाद, क्या पढ़ा आपने उसमें? मतलब अलग अलग इसमें कुछ अलग अलग स्टोरियाँ है और उपन्यास का मतलब पूरा संदर्भ नहीं समझ में आया। हाँ तो ठीक है। इसलिए आपको, हाँ। हाँ, आपको एक एक टुकड़े टुकड़े में मैंने उसको भेज दिया था आपको। एक 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 लिंक, आप, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा एक समग्र उसका जो कथानक है, उस कथानक के बारे में मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको उपन्यास के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ, तो आपको आपको आइडिया आ जाए। ये जो उपन्यास है आपका बंटी, एक स्त्री लेखिका है जिसका नाम है मन्नू भंडारी, और उन्होंने 1971 में ये उपन्यास लिखा है ना? तो हम देखते हैं समाज में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, जाति पाति की समस्या हो, धर्मभेद की समस्या हो, छुआछूत की समस्या हो, या दहेज प्रथा की समस्या हो। अलग अलग प्रकार की समस्या हमें देखने के लिए मिलती है। और कुछ सालों पहले से एक विवाह विच्छेद, जिसको हम कहते हैं घटस्फोट या तलाक,
इसके बारे में हम जानते हैं ना, डिवोर्स जिसको कहा जाता है। जब पति और पत्नी वैचारिक मतभेद हो जाते हैं या चाहे जो भी हो, उनको लगे कि हम एक साथ अब रहना हमारा मुश्किल है, और जब वो अलग हो जाते हैं तो उनका घटस्फोट हो जाता है, या जिसको हम कहते हैं जिसका डिवोर्स हो जाता है या तलाक हो जाता है। तलाक की समस्या के बारे में भी हम जानते हैं बहुत अधिक, है ना। पति पत्नी का विलगीकरण, एक विच्छेद जिसको हम कहते हैं। तलाक लेने के बाद की भी बहुत सी समस्याएं। एक तो तलाकशुदा जो स्त्री होती है, फिर उसका दूसरा विवाह होना भी मुश्किल होता है। फिर बहुत से लोग इस बात को सोचते हैं कि इसका तलाक क्यों हुआ होगा और क्या कारण होगा। उसके बाद पुरुषों को भी जो है, तलाकशुदा पुरुषों को भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मतलब तलाक लेने वाले लोगों की अपनी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन एक और समस्या इसमें से निर्माण हुई है जिसके बारे में ज्यादा कोई सोचता नहीं, जिसके और मन्नू भंडारी ने संकेत किया है। वो समस्या क्या है? तलाकशुदा पति पत्नी के जो बच्चे होते हैं, है ना, उनका क्या होता है, इसके बारे में ज्यादा किसी कोई सोचता नहीं है। कोर्ट ये निर्णय देता है, जैसे कोई अगर बच्चों पर, लड़का हो या लड़की, उस पर हक जतलाना चाहता है, तो वो कोर्ट ये निर्णय देता है कि ये लड़का अगर सज्ञान है, अज्ञान है, 18 साल के नीचे है, तो उसको माँ की तरफ दे दिया जाता है या बाप की तरफ दे दिया जाता है। तो अपना अपना हक मांगने पर उसको वो मिल जाता है, मतलब पति या पत्नी में उसको विभाजित करके लिया जाता है। लेकिन अक्सर ये बात होती है कि पति पत्नी जो तलाकशुदा है उनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं ही, लेकिन इन तलाकशुदा पति पत्नी के जो बच्चे होते हैं उनका व्यवहार सामान्य बच्चों के जैसा होता है क्या? जैसे अपने माता पिता, मतलब संस्कार के लिए और प्यार के लिए माता पिता की तो आवश्यकता होती है, जितना माँ की आवश्यकता होती है बच्चों को, उतना पिता की भी आवश्यकता होती है। दोनों माता पिता का प्रेम उसको मिलता रहे, माता पिता का प्रेम उनको मिलता रहे, और दोनों के संस्कार उन पर हो, दोनों के संस्कार उन पर हो, ये भी जरूरी होता है। केवल माँ अपने पास हो और पिता नहीं हो तो भी पिता के प्रेम से वंचित रह जाता है। प्रेम से इन्हें बहुत सी बातें ऐसी होती है जहां पर पिता की जरूरत होती है बच्चों को, या कभी कभी पिता के पास रहता है और माँ साथ में नहीं है तो भी समस्या निर्माण होती है। बहुत सी ऐसी बातें होती है जहां पर उसको माँ के प्रेम की, सद्भावना की, उसके सहवास की आवश्यकता होती है। तात्पर्य क्या है? ऐसे बच्चों को, मतलब किसी भी बच्चों को माता और पिता के समान प्रेम की आवश्यकता होती है। तो उसको बढ़ने के लिए, उसका पालन अच्छी तरह से पालन पोषण हो, वो बड़ा हो, उसे अच्छे संस्कार मिले, उस सभी के लिए माता पिता की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि माता पिता उनके साथ ना हो तो बहुत सी समस्याओं का सामना उन बच्चों को करना पड़ता है, उसके व्यक्तिगत जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में। व्यक्तिगत जीवन में क्या है? तो व्यक्तिगत जीवन में उसको प्रेम की कमी होती है, संस्कारों की कमी होती है, समाज में किस तरह से अपने करियर को बनाना है, हम कैसे भावनिक रूप में, हम कैसे सुदृढ़ भावनिक रूप में हम कैसे एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, किस रूप में एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, इसके लिए आवश्यकता होती है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि व्यक्तिगत रूप में भी माता पिता की आवश्यकता बच्चों को होती है और सार्वजनिक रूप में भी आवश्यकता होती है। यदि बिना माता पिता वाला बच्चा हो, या समझ लो कोई डिवोर्सी का बच्चा हो, तलाकशुदा लोगों की पैदाइश हो, तो लोगों के, समाज के अन्य बच्चों के नज़रों में वो जब आ जाता है तो बच्चे उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहती। ये डिवोर्सी का बच्चा है, ये जो है वह तलाकशुदा व्यक्तियों का बच्चा है। ऐसी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और बच्चा जो है वो मानसिक रूप में परिपक्व न होने के कारण, उसकी आयु छोटी होने के कारण वो समझ नहीं पाता है तलाक का मतलब, वो डिवोर्स का मतलब समझ नहीं पाता है। इसलिए उसे भी लगता है कि जैसे अन्य बच्चों के माता पिता उसके साथ रहते हैं, वैसे इसके भी माता पिता इसके साथ रहे, क्यों नहीं रहते। ऐसे बहुत से सवालों का सामना करना पड़ता है।
और खासकर तब जब उसी नजरों के सामने अपने माता पिता का झगड़ा वो देखता है, उसी के सामने एक दूसरे को की जाने वाली मारपीट देखता है, उसी के सामने जब दोनों गाली गलौज करते वो देखता है, उसी के सामने जब दोनों अलग हो जाते तब वो देखता है, तो उसके मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उसका व्यक्तिगत मानसिक विकास नहीं हो पाता है, बहुत से तनाव में वो रहता है, बहुत सी अड़चनों का वो सामना करता है। तो मन्नू भंडारी जी ने आपका बंटी इस उपन्यास के माध्यम से ऐसे ही एक तलाकशुदा पति पत्नी के बच्चे की मानसिकता को लेकर यह उपन्यास लिखा है। कि तलाकशुदा पति पत्नी की मानसिकता कैसे, तलाकशुदा पति पत्नी के बच्चों की मानसिकता कैसी होती है, वे कैसे जो है वह कैसे वह जीवन जीता है, उसके रहन सहन पर कैसा प्रभाव होता है, उसके मन पर कैसा प्रभाव होता है। तो ऐसे बहुत सी बातें इस उपन्यास के अंतर्गत कही है, जिसको पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल ये पता चल जाएगा कि बंटी जैसे व्यक्ति, मतलब बंटी जैसे लड़के बहुत से ऐसे समाज में हैं जो इस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। न वो माता के रह पाते हैं, न वो पिता के रह पाते हैं। वे अपनी व्यक्तिगत जीवन में वो इतना तनाव में रहते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार की अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये बाल मनोविज्ञान पर लिखा गया उपन्यास है। मैं इसे बाल मनोविज्ञान क्यों कह रहा हूं? बाल मनोविज्ञान का तात्पर्य यह है कि ये छोटे बच्चे की जो मानसिक अवस्था है, छोटे के मन, दोनों के संघर्ष के बीच, माता और पिता के जीवन के संघर्ष के बीच जो ये बच्चा पीसता चला जाता है, तो उसके मन की अवस्था कैसी होती है, उसके मन की अवस्था का चित्रण इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। इसलिए इसे बाल मनोविज्ञान पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट उपन्यास कहा जाता है। विषय समझ में आ गया आपके? राहुल, अक्षय, राहुल, आपको विषय समझ में आ गया? हेलो राहुल, आपको विषय समझ में आ गया? आ गए सर। अच्छा, अक्षय, आपको? अक्षय साखरे, आवाज आ रही है मेरी? मुझे पता चलना चाहिए, मैं इधर बोलते चला जाऊंगा और आप तक कुछ नहीं पहुंच पाए तो कोई उसका मतलब नहीं है। अक्षय, आपको आवाज आ रही है मेरी? अक्षय को शायद आवाज नहीं आ रही है मेरी। अच्छा, ठीक है। तो पति पत्नी के बीच जो है ये छोटे बच्चे की इस प्रकार की जो प्रताड़ना हो जाती है, उसको लेकर ये उपन्यास मन्नू भंडारी ने लिखा है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सी सामाजिक समस्याएं हैं, लेकिन ये जो समस्या थी इस पर ज्यादातर विचार नहीं हुआ है। हम विचार करते हैं कि विवाह विच्छेद की समस्या, तलाक की समस्या है, एक सामाजिक